बड़ी और खतरनाक छिपकली एक छोटे से गांव के पास जंगल में रहती थी। इस छिपकली का आकार इतना बड़ा था कि वो छोटे छोटे पशुओं को भी अपने जाल में फंसा देती थी। गांव के लोग इस छिपकली से डरते थे क्योंकि वो अकेले ही एक व्यक्ति को खा सकती थी। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि जब भी वो गांव में आती, लोग अपने घरों में छिप जाते। एक दिन गांव में एक वीर युवक आकाश शहर से पढ़ाई पूरी कर लौटा। गांव के लोग बड़ी छिपकली के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक उसी समय आकाश वहां पहुंचा और छिपकली के बारे में सुना। उसने छिपकली की खतरनाकता को समझा और उसे पकड़ने का निर्णय किया। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में एक बदमाश और लालची लड़का रहता था जो लगातार दूसरों से झगड़ते रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश वो बड़ी छिपकली को शहर में बेचने की योजना बना रहा था। गांव वाले उससे बेहद परेशान रहते थे। वे आकाश को रमेश के बारे में भी बताया कि वो कैसा इंसान है। दूसरे दिन आकाश ने गांव के लोगों के साथ एक विशेष प्लान बनाया। वो जंगल में छिपकली के लिए जाल बिछाएगा और उसमें खास तरह की चीज रख देगा जिससे छिपकली आकर उसे खा लेगी। उसी वक्त छिपकली को भागने से रोकने के लिए हम इसे कांटों से घेर देंगे। ठीक उसी वक्त रमेश वहां आ जाता है और आकाश से कहता है, बाबू शहर से पढ़कर आए हो तो अपने आप को क्या समझ रहे हो। फिर आकाश कहता है, देखो रमेश, वो छिपकली हर दिन गांव में किसी न किसी को जान से मार रही है। हमें उचित प्लान बनाकर उसे पकड़ना ही होगा। रमेश कहता है, हाँ ठीक है, मुझे मत समझाओ और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। फिर से आकाश कहता है, मैं दूर नहीं रहूंगा। उसके बाद आकाश और रमेश के बीच लड़ाई होती है। अंत में रमेश मार खाकर जंगल की ओर भागता है। काफी रमेश का पीछा करता है। सभी गांव वाले भी पीछे पीछे आते हैं। ठीक उसी वक्त बड़ी छिपकली आ जाती है और रमेश को खा लेती है। आकाश और गांव वाले दृश्य को देख रहे थे। वे सभी लोग घबरा रहे थे। आकाश गांव के एक लड़का को कहता है, आलोक तुम जल्दी से वो चीज को लेकर आओ, तब तक मैं इस छिपकली को घने जंगल की ओर ले जाता हूँ। और तुम्हें प्लान के बारे में पता है ना क्या करना है? जाओ जल्दी से जाओ। कुछ देर बाद प्लान के मुताबिक छिपकली ने जाल में फंसी हुई चीज को देखकर उसकी ओर आती है। ठीक तभी वो जाल में फंस जाती है। आकाश जल्दी से छिपकली को पकड़ लेता है और उसे गांव से दूर ले जाकर छोड़ देता है। इस तरह आकाश ने गांव के लोगों को बड़ी छिपकली की खतरनाकता से मुक्ति दिलाई और उनकी सुरक्षा की। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है
कि जब हम एकत्र होकर साथ मिलकर समस्याओं का सामना करते हैं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। साथ ही लालच अंधकार की तरह है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है, जैसे कि वो रमेश लालच के कारण अपनी जान गंवा दी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।